हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे अपनी सासू माँ के लिए सुहाग सामान में हमें क्या क्या सामान निकालना ज़रूरी होता है। जिनकी पहली करवा चौथ है वो क्या क्या निकालें और क्या ज़रूरी है उनको निकालना पहली करवा चौथ पे। तो जिनकी पहली करवा चौथ है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है और जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है उनके भी बहुत काम की है। तो देखिए, अगर आप हर साल साड़ी नहीं रखना चाहते तो उसके बाद आप क्या करें, आपको क्या क्या मेन चीज़ें ऐसी होती हैं जो करवा चौथ पे सुहाग सामान में रखना ज़रूरी होती है। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ये थाली हम किसको देंगे। तो सुहाग सामान में जो थाली देते हैं सासू माँ के लिए तैयार करते हैं, उस थाली को लेके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करवा चौथ पे जो थाली लगानी होती है सास के लिए, चाहे पहली करवा चौथ हो या दूसरी हो, पहली करवा चौथ वालों के लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो देखिए साड़ी हमें बहुत ज़रूरी होता है देना। पहली करवा चौथ, कम से कम पहली करवा चौथ पे तो हमें साड़ी देनी ही चाहिए, ठीक है। और ये जो पहली करवा चौथ होती है ना, उस पे साड़ी जो है, पूरा श्रृंगार का सामान बेटी के लिए और बेटी की सास के लिए उसके मायके से आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मायके दूर है, पास में नहीं है और कोई लाने वाला नहीं है, या मतलब कि नहीं आ सकता मायके से, तो आप खुद भी अपनी सासू माँ को दे सकती हैं सारा सामान खरीद के, ठीक है। तो उसमें आती है सबसे पहले एक साड़ी। तो अगर आपके पास कोई कोरी साड़ी पड़ी हो तो आप रख ले थाली में। कोरी साड़ी नहीं है आपके पास तो आप खरीद के लेके आएँ। सस्ती महंगी ये नहीं देखनी, बस आपके बजट में जो भी हो, आपके बजट में हो, आप उस हिसाब से साड़ी उनके लिए ला सकते हैं। तो पहली करवा चौथ पे साड़ी जरूर रखी जाती है, क्योंकि आपकी पहली करवा चौथ है और आप शुरुआत कर रही हैं अपने सुहाग का व्रत के, सुहाग की लंबी उम्र की व्रत के लिए, तो आपको कम से कम एक साड़ी तो ज़रूर रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए श्रृंगार सामान में हमें क्या क्या रखना है। तो देखिए, जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है, आप पहले साड़ी चढ़ा चुकी हैं या दे चुकी हैं कई बार, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल साड़ी चढ़ाएं। आपने एक बार चढ़ा दी, 2 बार चढ़ा दी, आप उसके बाद खाली श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं। 5-7 चीज़ें जो भी आप पे बने वो आप चढ़ा सकती हैं। श्रृंगार के सामान में देखिए 5 से शुरुआत होती है, 5 चीज़ों से शुरुआत होती है श्रृंगार के सामान में, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, महावर, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप 5 से 7 चीज़ें भी कर सकते हैं, 11 भी कर, या फिर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप पूरे 16 श्रृंगार भी उनके लिए कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा हमें ना सबसे पहले जो करवा चौथ के सामान में हमें रखना होता है वो होता है चीनी का करवा। बहुत सारे घरों में चीनी के करवे की जगह पे ना, जैसे कि मिट्टी के करवे में भर के देते हैं अनाज, जैसे चावल, गेहूँ, चूरमा, मिठाई या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के देते हैं, उसके साथ दक्षिणा रख के। हमारे यहाँ पे एक वाइट कलर का चीनी का करवा आता है, तो वो दिया जाता है। पहली करवा चौथ पे हमारे मायके से 7 करवे आते हैं, या फिर 4 या 5 करवे के हिसाब से आते हैं, जोड़े के हिसाब से। और उसके बाद जो है ना, हम खुद ही देते हैं एक या फिर जोड़ा, या फिर 2 जोड़े दे सकते हैं चीनी के करवे के, या फिर एक भी करवा दे सकते हैं हम हर साल। लेकिन ये करवा हमारे यहाँ जरूर दिया जाता है हर साल श्रृंगार के सामान के साथ। एक बार को साड़ी हो या ना हो, ये करवा चाहिए। अभी मैंने दिखाने के लिए गिलास रख दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास करवा नहीं था चीनी का, तो मैंने गिलास सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। लेकिन इसकी जगह पे हमारे लिए इतना ही बड़ा चीनी का करवा आता है, तो हम वो हर साल श्रृंगार के सामान के साथ देते हैं। तो श्रृंगार के सामान में देखिए, पहली करवा चौथ पे आपको क्या क्या रखना है। आपको कम से कम मतलब कि देखिए, अगर आप चांदी के बिछुए रख सकते हैं तो ज़रूर रखें पहली करवा चौथ पे। वैसे तो सारा सामान मायके से ही आ जाता है, मायके से नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसमें बिछुए होते हैं। बिछुए अगर आप चांदी के नहीं देना चाहते तो कांसे के दे सकते हैं। कांसे के बिछुए मार्केट में आराम से 50-100 रुपये के मिल जाते हैं। साथ में बिंदी का पत्ता है, चूड़ी है और मेहंदी है। और देखिए, सिंदू, वो महावर है, महावर आपको ज़रूर रखनी है। महावर बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, चाहे आपकी सासू माँ लगाएं या ना लगाएं महावर, या लगाती हो या ना लगाती हूँ, आपको ये ज़रूर रखनी है। ये जो महावर होती है ना, चीज़ें तो हमें ज़रूर रखनी है। शादी के जब फेरे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी पहली करवा चौथ है, तो आपको पता ही होगा कि जब हमारी शादी हो जाती है तो सबसे पहले जो है ना, शादी के तुरंत बाद ही सारी विधि होने के बाद महावर भी लगाई जाती है लास्ट में। तो जिनके महावर लगी होगी उनको जरूर पता होगा। वैसे महावर तो लगाई ही जाती है हर एक किसी की शादी में, हर रीति रिवाजों में महावर जरूर लगाई जाती है, हर व्रत में, त्योहार में। तो महावर तो आप जरूर रखें, ठीक है। साथ में आप काजल रख सकते हैं, और देखिए नैन पॉलिश वगैरह भी रख सकते हैं, और भी चीज़ें कम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि तेल हो गया, कोई तेल वगैरह आप अपने सास के अकॉर्डिंग जो भी वो लगाती हो उस हिसाब से रख सकते हैं। एक रबड़ रख सकते हैं, या फिर क्लैचर रख सकते हैं अगर वो क्लैचर लगाती हैं तो टोटल मिला के आप जितनी चीज़ें कर सके श्रृंगार के सामान में जरूर
ज़रूर करें, कम से कम पहली करवा चौथ पे, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया चीनी का करवा नहीं आपके यहाँ चलता तो आपके यहाँ मिट्टी का करवा चलता होगा या पीतल का या कांसे का चलता होगा भर के देने के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स, चूरमा वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें भी बहुत सारे लोग भरते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें भर देते हैं, मिठाई वगैरह इस तरीके की। हमारे यहाँ तो गेहूँ या चावल भर के दिए जाते हैं चीनी के करवे में। साथ में दक्षिणा भी जरूर रखी जाती है, तो दक्षिणा आप जरूर रखें। देखिए चीनी के करवे में अलग दक्षिणा रखी जाती है, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सुहाग सामान के साथ भी दक्षिणा रखनी है, चाहे हम 11 रुपये रखें या 21 रुपये रखें, अपनी क्षमता अनुसार उस हिसाब से हम रख सकते हैं। दक्षिणा जो है ना हर कमी की पूर्ति करती है। अगर हमारे सामान में कोई कमी होगी, कुछ रह गया होगा जो ज़रूरी होगा, वो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देगी। इसीलिए दक्षिणा जरूर रखी जाती है हर एक सामान के साथ, चाहे वो बायना हो, सुहाग सामान हो, थाली हो खाने की, कुछ भी हो, उसके साथ दक्षिणा जरूर रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान हमने इतना ले लिया है, तो पहली करवा चौथ पे कम से कम इतना श्रृंगार का सामान तो देना होता है। और इसके साथ ना एक थाली भी लगाई जाती है खाने की, जैसे कि घर में जो भी पकवान वगैरह बनता है हमारे यहाँ, जैसे पूड़ी, सब्जी, खीर वगैरह, तो खाने की थाली भी लगाई जाती है और इस सामान के साथ दी जाती है। तो दोनों चीज़ें अपनी सासू माँ को दी जाती हैं। तो सबसे पहला हक तो देखिए सासू माँ का ही होता है सामान पे, सबसे पहला हक हमारी सासू माँ का है। उसके बाद मान लीजिए अगर हमारी सासू माँ नहीं है, दूर रहती हैं, पास में नहीं है, तो आप उनका ये सामान रख लें। खाने वाला सामान जो है ना वो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन ये श्रृंगार का सामान आप उनके लिए रख लें। जब भी उनके पास जाएं या फिर वो आपके पास आएँ तो उनको ये सारा सामान आप दे सकती हैं, मिनस के इसको रख देना है। मान लीजिए आपकी सासू माँ है ही नहीं, फिर किसको दें, तो आप अपनी जिठानी को दे सकती हैं, अपनी नंद को दे सकती हैं, अपनी जो है ना ताई सास को दे सकती हैं, चाची सास को दे सकती हैं, क्योंकि वो भी हमारे घर का परिवार का ही हिस्सा होती है। चाची सास वगैरह जो हमारी सासू माँ की जिठानी या देवरानी होती है वो हमारी सास होती है, चाची सास, ताई सास। मान लीजिए अगर वो भी नहीं है तो उनकी बहुएं वगैरह होंगी बड़ी, आपसे बड़ी जिठानी वगैरह, तो उनको भी आप दे सकती हैं। कोई नहीं है, मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में है ही नहीं सास के अलावा जिनको हम दे सकें, और सासू माँ भी नहीं है, तो फिर किसको दें इसके अलावा, तो आप अपने पास के मंदिर में जाके पंडिताइन को दे के आ सकती हैं सामान को। अब आप मेरे पास एक कमेंट आया था कि पंडितानी भी ना हो फिर क्या करें, आसपास कोई सुहागन पंडितानी भी नहीं है या हमारे मंदिर में पंडितानी नहीं है तो हम किसको दें, तो आप फिर मंदिर में गौरा माता के आगे सारा सामान रख के आ सकती हैं। अब मान लीजिए आप इतना सारा सामान नहीं दे सकते, जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है वो साड़ी नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम अगर हम साड़ी हर साल ना दें तो कितना सामान रख सकते हैं सुहाग के सामान में। तो देखिए जैसे कि मैं उठा के दिखा रही हूँ आपको, बिंदी हो गई, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और महावर, तो कम से कम ये 5 चीज़ें आपको दक्षिणा के साथ जरूर देनी है, ठीक है। अगर आप साड़ी नहीं कर रहे हैं तो अपने करवा चौथ वाले दिन सुहाग सामान में ये 5 चीज़ें और एक चीनी का करवा या फिर जो भी आपके यहाँ जैसा भी करवा भर के दिया जाता है उसके साथ आप जरूर दें। और साथ में आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा रखनी है, चाहे आप 11 रुपये ही रखें, लेकिन रखें जरूर अगर आप साड़ी या बिछुए नहीं करना चाहते या हर साल नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी पहली करवा चौथ है वो कैसे करें, और जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है वो हर साल साड़ी नहीं देना चाहते तो फिर वो कितना सामान दे सकते। तो कम से कम सुहाग सामान में 5 चीज़ तो करनी ही है आपको, और जो 5 चीज़ें दे रहे हैं उनको भी खाने की थाली साथ में लगानी है। पूजा में जो हम भोग प्रसाद वगैरह लगाते हैं ना करवा चौथ पे, वो सामान के साथ, वो थाली के साथ दोनों चीज़ें हमें अपनी सासू माँ को देनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अपनी नंद को, जिठानी वगैरह को दे सकते हैं। कोई नहीं है तो मंदिर में दे के आ सकते हैं। मान लीजिए मंदिर में भी नहीं है कोई और आप मंदिर में नहीं ऐसे रख के आना चाहते, तो जो आपके आस पड़ोस में कोई आपसे बड़ा हो, जिनको आप मान सम्मान देते हो, आप उनके पैर छूते हों, और जैसे कि मान लीजिए आप उनको अपनी सास समान मानती हो या जिठानी समान मानती हो, या अपने से बड़ा है कोई तुमसे और आप उनका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं, मतलब अपने एक सास ससुर की तरह ही आप उनको मानते हैं, अपने परिवार की तरह इज्जत देते हैं, तो आप उनको भी थाली दे सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में अपना ही हो हम उसी को ही थाली देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं दे सकते। तो आपके आसपास अगर कोई जिसको आप मान सम्मान देते हैं, सास के बराबर ही देते हैं, अपनी सास का ओहदा देते हैं, आप उनको भी ये दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ पे सासू माँ के लिए सुहाग की थाली इसी तरीके से लगाई जाती है, सजाई जाती है, और पूजा करने के बाद ही सास को दी जाती है। पूजा करने के बाद, इसको मिनसने के बाद हम सास को देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।